बाल दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम की शुरुआत हुई। साइंस कॉलेज मैदान रायपुर के ऑडिटोरियम में सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय शिक्षा समागम की शुरुआत की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के अलावा देश के 24 राज्यों के शिक्षाविद और नवाचारी शिक्षक शामिल हो रहे हैं, जो अपने राज्य में संचालित नवाचारी गतिविधियों से परिचित कराएंगे। आज इस आयोजन के माध्यम से उन्हीं बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में विमर्श हम सब करेंगे। इस बात की भी समीक्षा हम करेंगे कि 75 साल में हम लोगों ने बच्चों के शिक्षण में, शिक्षण के निर्वहन में हमने किस तरह काम किया, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमें कमियां रह गई। हम लोगों का जो आज हम किस दिशा में आगे बढ़ें, इसके बारे में ये जो सत्र 2 दिन का है उसमें हमको विचार विमर्श करना है। विधानसभा परिसर में स्पीकर चरणदास महंत ने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब उनके बताए मार्ग और सिद्धांतों का अनुसरण करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जानकारी भी चरणदास महंत ने दी। आज उनका योगदान पूरे भारत में याद किया जाता रहा है। उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम है बाल दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए जो नई दिशाएं दी, सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश की, पंचशील का सिद्धांत दिया, उन सभी बातों के लिए आज हर भारतवासी उनको नमन करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से हम आज उनको नमन करने यहाँ आए हैं, उनको प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर, दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तक पूरे देश में कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है। उसको देखते हुए 13 तारीख से सत्र आहूत की गई है और जिस ढंग से नवंबर में हम देखेंगे कि अगर कोई कोरोना से मुक्ति मिल जाती है तो जो कोरोना के लिए कुछ छूट दे सकते हैं। जैसे पिछले बार हम लोगों ने दर्शकों को आने नहीं दिया था, अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों को प्रतिबंधित किया जाएगा और अगर समाप्ति की दिशा में हम लोग कुछ आगे बढ़ पाए तो कुछ अंश में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। बाकी जो शासकीय कार्य हैं वो होंगे। प्रथम दिवस हमारे देवव्रत जी नहीं रहे, उनकी याद में हम सबको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। इस तरह से 4 दिन का सेशन बन जाता है। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाया गया। सूरजपुर में बाल दिवस का कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए बेहद खास रहा। दरअसल आजादी अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर जिला मजिस्ट्रेट हेमंत सराफ ने बच्चों को पूरा कोर्ट घुमाया और कानून के बारे में बच्चों को उन्होंने अहम जानकारी भी दी। इस दौरान एक बच्ची को 1 दिन का जज भी बनाया गया। ये गुड़िया जो है आज कोर्ट में जब पहुंची और बाकी सब लोग, इनके साथी लोग जो है कोर्ट में नीचे खड़े हुए थे, तब मैंने जो है इस गुड़िया को ऊपर बुला करके मैं स्वयं वहां खड़ा हो गया और मेरी कुर्सी पे इनको बैठाया और फिर मैं पूछा कि बेटा यहाँ से बैठ के देखो कि नीचे कैसे लगता है। तो इन्होंने बोला कि वहाँ से बैठ करके जो है ऐसा लग रहा है कि नीचे जो लोग खड़े हैं वो न्याय मांगने आए हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बैठ के न्याय करूँगी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। ऐसे में पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन सुकमा में बाल दिवस को बाल सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 20 नवंबर तक चलने वाले बाल सुरक्षा सप्ताह में बच्चों को बाल संरक्षण, बाल अधिकार, बाल अपराध समेत साइबर अपराध जैसे विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिला और राज्य स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित भी सुकमा पुलिस की तरफ से किया गया।
तो बाल हमारे जिला सुकमा में भी बाल दिवस को बाल सुरक्षा सप्ताह के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। इसमें 7 दिन हम बाल अधिकार, बाल जो अपराध हैं उसके संबंध में, साइबर अपराध, साइबर अवेयरनेस, गुड टच, बैड टच, और साथ ही साथ ऐसे प्रतिभावान युवा और बालक जो आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं परंतु उनको गाइडेंस की कमी है, इसके लिए हम लोग उनके लिए पूरे सप्ताह भर का प्रोग्राम आयोजित किए हैं। और ऐसे बालक जिन्होंने, सुकमा जिले के बालक जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे खेल और पढ़ाई में हमारे जिले का नाम रोशन किया है, उनको सम्मानित किया गया।